सो गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं द गर्ल डाउन स्टार एपिसोड नंबर 8 को। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको रूहानी को दिखाया जाता है जो उठ जाती है। उसकी एक किताब नीचे गिर जाती है जिसकी वजह से वो उठ जाती है। रूहानी कहती है कि मैं लगातार एक हफ्ते से पढ़ रही हूँ, लेकिन अब मैंने सब कुछ याद कर दिया और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा बुरा है। वो कहती है कि वो अपने ब्रेकअप से अब भी उभर नहीं पाई है, लेकिन वो कहती है अब मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना होगा और मुझे एक नया कदम बढ़ाना होगा। इसलिए वो कहती है मुझे कैंपस से दूर एक नया अपार्टमेंट खरीदना होगा। यही सब कहने के बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 2 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जुनतांग और सिया हाई स्कूल में पढ़ रहे होते हैं। अब वो दोनों ट्यूशन से अपने घर की तरफ आते हैं। जुनतांग सिया से पूछता है, जो सिया कैसी हो तुम? और वो सिया से कहता है कि सिया काफ़ी समय हो गया और तुम क्लासेस लगाने के लिए ट्यूशन भी नहीं आती हो, नहीं स्कूल आती हो। वो दोनों रास्ते से जा रहे थे और जुनतांग को बताती है कि हाँ, मैं इसलिए नहीं आ पा रही क्योंकि मेरे परिवार में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है और मुझे स्कूल वालों ने सस्पेंड भी कर दिया। वो कहती है कि लेकिन अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब सब कुछ ठीक हो गया है। अब वो दोनों जू के घर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर जू के फादर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। जू कहती है कि मैं यहाँ पर इस लड़के को इसलिए लेकर आई क्योंकि इसकी एक किताब मेरे पास रह गई है। जू अपने फादर को एक बैग मारती है और कहती है मुझे बहुत शर्मिंदा होती है कि आप जैसे लोग मेरे को नहीं समझते। जो उसका हाथ पकड़ती है और उसे काफ़ी दूर ले आती है। जो जुनतांग से कहती है मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। वो जुनतांग को बताती है कि मुझे माफ़ करना, मेरे फादर की वजह से तुम्हें भी इतना बुरा भला सुनना पड़ा। तो यहाँ पे जुनतांग कहता है कोई बात नहीं, लेकिन तुम इस वजह से स्कूल नहीं आ रही हो ना जू? तो वो कहती है हाँ जुनतांग, सॉरी। अब ये सारी चीज़ हमारा जुनतांग रियल लाइफ में सोच रहा होता है और उससे जू के प्रेजेंट सीन के बारे में भी याद आता है। और वो कहता है कि जू पहले कैसी थी और अब कैसी हो गई है, वो कितनी ज़्यादा ही निडर हुआ करती थी और अब कैसी हो गई है। ये सारी बातें वो बोल रहा होता है और वो कहता है जू अब भी बहुत ज़्यादा क्यूट और सुंदर और स्मार्ट है। ये सारी बातें जू कमरे से बाहर खड़े होकर सुन रही होती है। फिर अचानक से वो उस कमरे के अंदर जाती है जहाँ पर जुनतांग बैठा होता है। वो जुनतांग को जाकर जगाती है और कहती है हे जुनतांग, क्या तुम मेरे पास 2 मिनट है? वो कहती है मुझे तुम्हारे साथ कहीं जाना है। तो यहाँ पर जो जुनतांग और जू है वो दोनों उस कमरे से निकलते हैं और हमें सीन शिफ्ट होता है और सीढ़ियों पे दिखाया जाता है, जहाँ पर जू और जुनतांग दोनों सीढ़ियों से टेरेस की तरफ जा रहे होते हैं। और जुनतांग मन ही मन सोच रहा है कि जू और मैं टेरेस पर दोनों अकेले एक साथ होंगे तो क्या क्या हो सकता है। वो जू के बारे में बहुत ही अजीबोगरीब और गलत गलत चीज़ें सोचने लगता है, जिसके बाद वो अपने आप को थप्पड़ मारता है। जू बोलते तुमने अपने आप को क्यों मारा? लेकिन जुनतांग बताता है नहीं, ऐसी तो कुछ बात नहीं है, लेकिन हम लोगों को अब चलना चाहिए। तो जू कहती है हाँ क्यों नहीं? तो वो कहती है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। तो यहाँ पे जो जू है वो उसे एक टेरेस पे लेकर आती है जिससे व्यू जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखता है। जू बताती है कि उसकी एक फेवरेट जगह है जिसके बारे में किसी को नहीं पता। जब भी वो उदास होती है तो इस जगह आती है। जो उसे बहुत सारी बिल्डिंग्स दिखाती है और कहती है देखो ये वो अपार्टमेंट है, ये वो वाली बिल्डिंग है जहाँ पर लोग काम करते हैं। मतलब अजीबो अजीब चीज़ें बताने लगती है। जुनतांग देखता है कि आसपास काफ़ी सारे लोग बैठे हुए होते हैं। जू कहती है कि मुझे माफ़ करना अगर मैं तुमसे कुछ अजीबोगरीब बातें बोलूं। जू जुनतांग की तरफ देखती है और उसे कुछ बातें याद आती है। जुनतांग भी उसकी तरफ देख रहा होता है कि जू क्या सोच रही है। उसका फेस बहुत ही ज़्यादा उतर चुका होता है और वो एक अजीबोगरीब स्माइल देती है, जहाँ पे जू बाहर के नज़ारे को देख रही होती है और उसे याद आता है कि जब उसके साथ जुनतांग होता तो वो अपने फादर से बिना डरे भाग जाती थी। लेकिन ये सब वो जुनतांग को नहीं बताती है और वो जुनतांग से कहती है कि जुनतांग मुझे माफ़ करना, अब मुझे जाना होगा। जुनतांग से बात कहती है और वहाँ से जाने लगती है। जुनतांग उसे बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो फेल हो जाता है। जू दरवाज़ा खोलती है और वहाँ से चली जाती है। वो सीढ़ियों से उतरते हुए भी जुनतांग के बारे में सोच रही थी कि जुनतांग के साथ उसकी दोस्ती कितनी अच्छी हुआ करती थी, जुनतांग को वो कितना पसंद करती थी। असल में गाइस यहाँ पर जू भी जुनतांग को पसंद करती है, लेकिन जुनतांग उसको जू जो है उसे कन्फेंस नहीं कर पाती कुछ कारणों की वजह से। वो कहती है वो उसे झूठा दिलासा नहीं देना चाहती। तभी हमको दिखाया जाता है कि जो जू है वो जुनतांग के साथ कितने ज़्यादा मज़े करती थी, उसके साथ खाना खाती थी, घूमा करती थी और वो जुनतांग को इसलिए टीज़ किया करती थी ताकि उसे देखने में मज़ा आए। अब यहाँ पे जो जू है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और अपने घर की तरफ जाने लगती है। जुनतांग भी अब एग्जिट से बाहर आता है, वो भी बहुत उदास होता है, उसका मूड ऑफ होता है। अब वो वहाँ से जाने लगता है।
जुनतांग के मन में सिर्फ यही सवाल होता है, क्या जू ठीक होगी या फिर नहीं। वो भी अपने घर की तरफ जाने लगता है, लेकिन हमें यहाँ पे दिखाया जाता है रास्ते के अंदर जू रोते हुए अपने घर की तरफ जा रही है और वो कहती है काश जुनतांग को समझ आ जाए कि मैं उससे प्यार करती हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सिया जुनतांग के हेयर पर टिक करती है और कहती है उठ भी जाओ जुनतांग, अब एग्ज़ाम ख़त्म हो गए तो तुम्हें उठना भी चाहिए। लेकिन जुनतांग जो है उठने वाली पार्टी में से बिल्कुल नहीं है। जू कहती है मतलब सिया कहती है कि तुम्हें उठना पड़ेगा, तुम्हें पता है टाइम क्या हो रहा है, हम लोगों को घूमने भी जाना है। लेकिन जुनतांग कहता है कि घूमने वाली बात तो नहीं होगी क्योंकि मैं एग्ज़ाम में सो नहीं पाया। अब जो सिया जो है उसकी ब्लैंकेट को उठा लेती है, लेकिन ब्लैंकेट उठाने के बाद भी जो जुनतांग है वो सो रहा होता है। वो उसे काफ़ी गालियाँ देती है, लेकिन जुनतांग फिर से अपनी ब्लैंकेट लेकर सोने लगता है। उसे मन ही मन जू की याद आने लगती है। यहाँ पे जो सिया है वो नीचे जाकर देखती है क्योंकि कोई जो नया बंदा है अपार्टमेंट में रहने के लिए आया उसको रिसीव करती है। अरे गाइस ये बंदा आपको पता है कौन होता है? असल में गाइस ये बंदा नहीं एक बंदी होती है। और हमारे जुनतांग को दोबारा दिखाया जाता है, जुनतांग अपने बेड से खड़ा होता है और यहाँ पे सिया उसे बुलाती है कि तुम उसकी मदद तो कर ही सकते हो अगर तुम घूमने के लिए नहीं जा सकते। जुनतांग थोड़ी अगड़ाई लेता हुआ अपने कमरे से बाहर आता है और वो कहता है कि चलो कुछ काम हो जाए। लेकिन वो दोनों शॉक हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे रूहानी और जुनतांग वापस से मीट करते हैं एक दूसरे से। और यहाँ पे जो सिया है वो भी शॉक हो जाती है कि जुनतांग रूहानी को कैसे जानता है। यहीं पर ही एपिसोड की एंडिंग होती है। आई होप आप सभी को एपिसोड पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर